सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार सृष्टि संबंधी वर्णन सुनकर मनु ने भगवान जनार्दन से पुनः निवेदन किया, मधुसूदन, अब पूर्व में उत्पन्न हुए मनुओं के चरित्र का वर्णन कीजिए। एक मत्स्य भगवान कहने लगे, राजेंद्र, अब मैं मनवंतरों को, मनुओं के संपूर्ण चरित्र को, उनमें प्रत्येक के शासनकाल को और उनके समय की सृष्टि के वृत्तांत को संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तुम उसे एकाग्रचित्त एवं प्रशांत मन से श्रवण करो। मार्तंड नंदन, प्राचीन काल में स्वयंभुव मनवंतर में याम नामक देवगण थे। मरीचि, अत्रि आदि मुनि ही सप्तर्षि थे। इन स्वयंभुव मनु के अग्निध्र, अग्रिबाहु, सह, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु नाम के 10 पुत्र थे, जिनसे वंश का विस्तार हुआ। ये सभी प्रतिसर्ग की रचना करके परमपद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभुव मनवंतर का वर्णन हुआ। अब इसके पश्चात स्वारोचिष मनु का वृत्तांत सुनो। स्वारोचिष मनु के नभ, नभस्य, प्रसृति और भानु ये 4 पुत्र थे, जो सभी देवताओं के सदृश वर्चस्वी और कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। इस मनवंतर में दत्त, निश्चवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप, और्य और बृहस्पति में बतलाए गए हैं। इस स्वारोचिप मनवंतर में होने वाले देवगण तुपित नाम से प्रसिद्ध है तथा महर्षि के हस्तीन्द्र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योति, अय और स्मय नामक 7 पुत्र प्रजापति कहे गए हैं। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके अनंतर औत्तमी नामक तीसरे शुभकारक मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ। इस मनवंतर में औत्तमी नामक मनु हुए थे, जिन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभस तथा सह। इनमें सबसे कनिष्ठ सह परम उदार एवं कीर्ति का विस्तारक था। इस मनवंतर में भावना नामक देवगण हुए तथा कौकुरुंडी, दालभ्य, शंख, प्रवहन, शिव, सित और सम्मित्य सप्तर्षि कहलाए। ये 7 अत्यंत ऊर्जस्वी और योग के प्रवर्धक थे। चौथा मनवंतर तामस नाम से विख्यात है। इस तामस मनवंतर में कवि, पृथु, अग्नि, अक्पी, कपि, जल्प और धीमान ये 7 मुनि हुए तथा देवगण साध्य नाम से कहे गए। तामस मनु के अकल्मष, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, तपोर्ति, तपस्य, तपोद्युति, परंतप, तपोभोगी और तपोयोगी नामक 10 पुत्र थे। ये सभी सदा सदाचार में निरत रहने वाले एवं वंश विस्तारक थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृत्तांत सुनो। इस मनवंतर में देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्वय सप्तर्षि बतलाए गए हैं। देवगण अमूर्तर्जा नाम से विख्यात थे और सभी 6 प्रकृतियां, प्रजाएं सत्कर्मनिरत रहती थीं। अरुण, तत्वदर्शी, विवाह, हव्यक, कपि, युक्त, निरुत्सुक, सत्व, निर्मोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र थे, जो सभी धर्म, पराक्रम और बल से इस प्रकार सभी मनवंतरों में 7-7 महर्षि होते हैं, जो धर्म की व्यवस्था करके अंत में परमपद को चले जाते हैं। राज्य, अब मैं भावी सावर्णी मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, शरदवान, कौशिक, गालव, शतानंद, काश्यप और राम, परशुराम ये 7 ऋषि बतलाए गए हैं। सावर्णी मनु के धृति, वरियान, यवस, सुवर्ण, वृष्टि, चरिष्णुय, सुमति, वसु और पराक्रमी शुक्र ये 10 पुत्र होंगे, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार भविष्य में होने वाले रौच्य आदि अन्यान्य मनवंतरों का भी वर्णन किया गया है। उस समय प्रजापति रुचि का पुत्र रौच्य मनु के नाम से विख्यात होगा तथा उसी तरह भूति का पुत्र भौत्य मनु के नाम से पुकारा जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा के पुत्र मेरुसावर्णी मनु नाम से प्रसिद्ध होंगे। इनके अतिरिक्त ऋद्धामा और विश्वक्सेन नामक 3 मनु और उत्पन्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें अतीत तथा भविष्य में होने वाले मनुओं का वृत्तांत बतला दिया। यह भूमंडल 994 प्रायः 1 सहस्र युगांत तक इन मनुज से व्यास रहता है, अर्थात इन 14 मनुओं में प्रत्येक मनु का कार्यकाल 71 दिव्य चतुर युगों तक रहता है। इस प्रकार वे सभी अपने अपने कार्यकाल में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्पांत के समय ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। द्विजवरों, इस तरह ये सभी मनु 1 सहस्र युग के अंत में बारंबार उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते हैं और ब्रह्मा आदि देवगण विष्णु सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे।